दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मतलब अगर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एट her place, like she was telling me कि कहीं ना कहीं कुछ discrimination होता है when it comes to minority, so I could really relate and feel the pain. And as मैम ने भी बहुत सही बात कही, behind every progressive woman, हर सक्सेसफुल औरत के पीछे देयर इज अ प्रोग्रेसिव मैन। अगर आपके घर पे आपको सपोर्ट करने के लिए आपके फादर, आपके हस्बैंड या आपके बच्चे नहीं हैं तो आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। अगर आज आई एम आउट देन आई नो दैट माय पेरेंट्स आर देयर टू लुक आफ्टर माय चाइल्ड। अगर वो नहीं हो आज तो शायद मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, एंड आई एम एबल टू डू वट एवर आई कैन विद द सपोर्ट ऑफ माई ओन फैमिली। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, एज मैम राइटली सेड कि हम अपने घर से लड़ झगड़ के बाहर तरक्की नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड टू बी ग्राउंडेड एट होम ऑल्सो एंड एट वर्क फ्रंट ऑल्सो। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितनी सब टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली विद फीमेल्स, आई विल से वन थिंग, दैट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद anything, because no one else is you. जो आप हैं वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और आप में I'm sure everyone has some or the other thing hidden inside. Maybe you just need to explore it. आपको जो self love है वो acquire करना पड़ता है। मेरे अंदर मुझे लगता है कोई quality नहीं है। The only quality I have is I love myself and I completely adore myself. और यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन्स बोलूँगी कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जो पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला तेरा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। लाइफ में बहुत बार हम गिरते हैं, संभलते हैं। अभी कल ही रात में ऐसा हो रहा था कि मैंने मूवी को लेके बहुत कुछ किया, आई एम द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो देयर वाज समबडी इन द ग्रुप, उनको कुछ नहीं अच्छा लगा होगा, तो वो एक लंबी डिबेट चल रही थी। बट आई सीक्रेटली एंजॉय व्हेन पीपल डिसलाइक मी, यू नो। कहीं तो कोई बात होगी जो आपको कोई डिसलाइक भी कर रहा है। आई मीन लाइकिंग तो सब जगह से आ ही जाती है, बट डिसलाइक भी कोई कर रहा है तो एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कि आपको उतने ही लोग मिलते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। लेकिन यू हैव टू से स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू से बोल्ड, और एट एनी कॉस्ट। मैम ने एक और बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि हम सबकी एक वो CSR होता है ना, ऐसे ISR होता है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे तो हम सभी जितने हैं वो कहीं ना कहीं एम्पावर्ड हैं और अच्छा कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो इस देश में न जाने कितनी औरतें जो हैं उनके साथ सन्नाटों में सिसक सिसक की कितनी आवाज़ें रोज़ खो जाती हैं। गाँव में छोटे छोटे विलेजेस में आप जाएं तो उनकी इतनी करुणामयी स्थिति होती है कि उनको अपनी राइट्स नहीं पता, उनको अपनी ये नहीं पता कि अगर उनकी लाइफ में ये हो रहा है तो वो क्या स्टैंड ले सकती हैं। तो हम सबका बीइंग अ वुमन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने साथ वाली, हो सकता है यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको आगे बढ़ाने में, या जो हमारे घर में हमारे साथ को वर्कर्स हैं, we are not supposed to treat them like, you know, we have this culture of treating maids like maid, but like थोड़ा सा if we can initiate from there only, तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। और बहुत बड़े बदलाव ऐसा नहीं इस देश में नहीं आने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि औरतों की दुर्गति है। और कहीं ना कहीं हम लोगों के, हम कह रहे हैं कि नहीं है, और हम लोगों के साथ सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मंच पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन होती हैं एज अ वुमन विच यू हैव टू फेस इन योर डे टू डे लाइफ्स, विच वी हैव टू ओवरकम, एंड यू नो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक ऐसा नाम एंटरप्रेन्योर वाले फील्ड में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। She has done remarkable work as far as entrepreneurship is concerned. Madam, how should we solve the cultural issues that causes the pay gap between men and women? Do you face in your industry as well? And if it is yes, please bit elaborate.
because we face the same. First of all, thank you so much, and it's a privilege to be here with you. And thank you, Dr. Shah. I mean, he's been following up with me that you have to be here, you have to be here. So let's go and get back to the question. Of course, I wanted to say there and then, yes, I am, into an industry which is totally a man's world, and I think I am the first person to be there. I have around many industries near my vicinity. I'm the only woman who gets off from the car and gets into that building. As soon as I enter, like my very first day, I remember it's a factory with my dad. I'm basically into industrial paints, manufacturing of paints. I was entering and one of the old accountant came to me, Madam, आप यहाँ क्या कर रहे हो? It was devastating for me. I was like, क्यों मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ? आप घर पे ही रहिए ना, कुछ बात तो नहीं है, बाबूजी ठीक हैं. So it was very difficult for them to take it that I'm out of the house. Though, I have done sociology honors from Delhi University. I have worked in, MNC, Genpact. I've traveled overseas. But that they could not take that I am into the world of men, where there are transporters, where there are painters, there are laborers. So it was very difficult. I also want to add, because I think we are rushing with the time, I want to tell you all, since it's on behalf of Women's Day and we have very young people who are going to be taking their first step into the reality, into the world of their reality for their future, especially for women. Please do understand that you need to take the charge of your life first by yourself. You must know that you need to be financially independent. It is not, why is it like this that our parents or we do not think ourselves that we need to be financially independent? I need to have a house of my own, in my own name. I must know my insurance. I must know about my paperwork. Because, I come from a very broad family where there is no such problem that I haven't received the education or I had any other problem or there was a disparity. But somehow it's not there in our mind that I also need to do something of my own. We are all receiving education. We are fortunate enough. Then why shouldn't we earn? Why shouldn't we have our own bank balance or our own insurance? And why can't we speak with laborers? I don't understand. When I go there, basically we have dispatching. So while dispatching, I'm going there and then laborers are telling me आप अंदर जाइए. ऐसे नहीं भैया, मुझे ट्रक निकलवाना है, मुझे यहीं खड़ा होना है, मुझे देखना है, मेरी टाइमिंग है, मुझे जल्दी निकलवाना है, वहाँ पर मेरा वेट हो रहा है. और we have sampling, from VIS we have people coming over and they are doing the sampling. So they again ask me, why are you here? I have to get my sample done. I know I have to get the R&D done. In case there is some chemical composition problem, I need to tell them. So it is a difficult journey, definitely. And I'm again adding on her, you said about multitasking. Definitely. I go back home, I have my bag on my shoulder, my 14-year-old daughter is waiting for me. Mama, खाने में क्या है? I think we are the privileged one. It's not that, oh, I am doing double work. I think I'm privileged. Maybe you can't do, I'm sorry. It's just that you can't do it. Right? So she's telling me, Mama, खाने में क्या है? She's a badminton player. She's a Delhi State gold medalist. So she leaves at 4 o'clock in the morning. I'm up at 4. I sleep at 11 o'clock in the night. I think I have more capacity. It is as simple as that. And I request to all our people that please recognize homemakers. I think they have more capacity. They are accountants, they are HR, they are PR. They manage within that budget, they manage the whole house and they do everything. Please respect yourself. I'm just asking women only to respect themselves for this thing that they are doing. Yeah, the female has to respect their own work. Actually, we criticize. Why should I cook? I'm an entrepreneur, I'm a director, I'm a medical professional. I don't want to cook because this is not my status. It is not matter of a status. It is a pleasure of enjoyment. Right. Yes, if you are serving your own child, if you are
because we are moving with short of time, so let's quickly wrap up and move further. Madam Akshara is with us. She is soft skill trainer and POSH expert. The POSH, which is really need to be understood by everyone, because most of the time, those who are working in any organization, they encounter with so many situations जहाँ उनको शायद ये खुद ही पता नहीं होता कि that this activity or this long staring or this touch comes under the POSH. But once the things are beyond a certain level, they start reacting. So what is the initial deadline? One should say it's alarming. So I would like your view on this aspect. Sure. So thank you so much, everybody. Thank you for inviting me over. My regards to the panelists sitting here, Dr. Mohan. It's been a total experience, wonderful experience with all you women, and especially her, the way she's moderated. I've been waiting patiently for my turn. Now that we have less time, let me just cover all the points that I have in mind. So first things first, regarding POSH, which is Prevention of Sexual Harassment at Workplace. It's a government mandate now that is in existence for the protection of women. It's a very perceptional act. कोई हमारी अगर तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, राइट? और किसी के तारीफ करने का तरीका हमें बुरा भी लग सकता है. So that thin line for all men and boys to understand over here that it is completely perceptional for the lady. But we need to understand as adults, हमें पता होता है कि हमारे कहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं अपनी लाइन. कहीं ना कहीं अंदर हमें सबको पता होता है. Even females for that matter. We are living in a very exposed world. We are living in a world where a lot of interactions happen across, whether it is the boardrooms or the classrooms. Students, young students. ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्टेड नहीं है या कोई टारगेटेड होता है इसके लिए. A lot of cases we've seen now, specifically coming in, men complaining of the harassment from women. हम लोग women harassment की बात करते हैं, women empowerment की बात करते हैं, but I think even men require a lot of empowerment. And ये जो word है, let's keep the gender, in fact मैं advocate specially ये करती हूँ that we should keep the gender out of it. It is irrespective of the gender. If it's the awareness about your rights, everybody should know. Where are you protected? What needs to be done? What can you do if a case any which way happen? When you're at workplace, when you're in classroom, when you're at even on the road for that matter, cases are happening everywhere. और हम शायद कहीं ना कहीं as females, एक statistics है National Bar Association का जहाँ पे उन्होंने सर्वे किया था and they said that approximately 82% of the women do not complain. 82%. And the top reasons for them not complaining is very simple, that what are people going to think about me? What is it that ऐसा मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा, मेरा नाम खराब होगा, मेरी फैमिली को पता चलेगा. So there are a lot of reasons, but at the same time for men to understand that mutual respect is important. Hello everyone. Thank you ma'am. Thank you ma'am. और आए हुए सब अतिथिगण को, श्रीमती विमला माथम जी को और मेरी सब फ्रेंड्स, उनका बहुत बहुत JNIT परिवार में स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपने मुझसे से क्वेश्चन किया कि आपकी जर्नी एज पर मैंने अभी बैठ के सबको सुना, बहुत अच्छा लगा. मैं सब याद कर रही थी कि एक टाइम था जिसमें परिवार में, साधारण संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ, जिसमें हाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक अच्छे परिवार में शादी होना था. उसके बाद यहाँ ग्रेटर नोएडा आने के बाद जो मुझे वातावरण मिला, श्री किशन लाल जी का, मैंने उनका विज़न देखा, राजेश गुप्ता जी का विज़न देखा, मुझे ये था कि मुझे भी आगे निकलना है, मुझे भी कुछ अपने लिए करना है.
जैसे मैम गीतिका जी ने बताया कि मुझे भी अपने लिए कुछ करना है, मुझे भी अपना बैंक अकाउंट चाहिए, मुझे भी पर्सनल अपने लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है। इसी चीज़ को आगे लेते हुए एज ए होम बेकर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। वीमेन हेल्थ केयर को लेके, एक सैनिटरी पैड को लेके कंपनी स्टार्ट की। धीरे धीरे अपने आप को बड़ा सशक्त किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरी 2 छोटी बहनें हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग भी काम करेंगे। हमने कभी विज़न ही नहीं था कि कभी कोई एंटरप्रेन्योरशिप हमने करना है, कभी फैक्ट्री कोई रन करना है। उसको आगे बढ़ाते हुए फिर अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया कि आज हम GNIT परिवार में एक अपना योगदान दे सकूं, सबके साथ मिलजुल कर कदम से कदम बढ़ाते हुए कार्य कर सकूं। बस मैम यही देखते हुए काम। So nice, so nice. मैडम का जो योगदान है वो मैडम अपने शब्दों में हम सारे लोगों के साथ पूरा साझा नहीं कर रही हैं, मगर जो सबसे बड़ा योगदान है वो एंटरप्रेन्योर तो है ही, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, उनका अपना सोशल फील्ड के अंदर एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। मगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो GNIT परिवार की आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि हमारे इस GNIT के अंदर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है उसमें मैडम पर्सनल पेन्स लेती हैं कि जो बच्चे अपने दूर दूर से स्टेट से आए हैं उनकी जो मील्स हैं, उनके जो फूड हैं, उनके अंदर कोई एडल्ट्रेशन ना हो, क्वालिटी फूड सर्व हो, उसके अंदर क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम मेरे हिसाब से हमारी सपना मैडम करती हैं। और जो सबसे अच्छा फीडबैक है, सबसे अच्छा फीडबैक जो हमारे पैन इंडिया स्टूडेंट्स का है कि जो उनके घरों में उनको इतना कंप्लीट फूड सर्व नहीं होता था, जो बेसिकली उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। बहुत से स्टूडेंट्स जब अपने सिटी से मूव ऑन होके आते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम वो यही फेस करते हैं कि हॉस्टल का फूड से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड टच विद द GNIT is serving that quality environment which is under the supervision of madam only, which I can say. Madam, family, what should a woman choose, or some blending is required? What is your say? अकॉर्डिंग टू मैम, फर्स्ट ऑफ फैमिली देन करियर। फैमिली अगर आपके साथ होगी तो करियर आप अचीव कर लेंगे। वाह, बिल्कुल सही। सेकंड मैम, एक वीमेंस में ये होनी चाहिए कि हमेशा उसको सीखने की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई किसी तरह से शर्माना नहीं है, मुझे ये काम आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो। और सीखने की आपके अंदर लगन जो है ना वो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। ये नहीं है कि मुझे ये काम करना नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जिस भी काम के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है वो आप काम करिए। जितना जैसे आप काम करेंगे आप निखरते जाएंगे और वो ही आपकी एक प्रोग्रेस का राज है। Golden words by the golden lady of the family that सीखने की कोई उम्र नहीं और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। इसी के साथ हम थोड़े से इस कारवां को समापन की ओर ले जाते हुए 1 or 2 questions from the audience and you have to specify this question is addressed to whom. I request my MOC to assess the mic to the person concerned. लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन बाकी मैडम से है। मैम, जैसे आपने बताया कि आप राजनीति में आए, तो हाउ वाज इट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 90% मेल्स होते हैं और विमेन रिजर्वेशन कराना पड़ा ताकि विमेन का इनटेक बढ़े हमारे इसमें पॉलिटिक्स में। सो हाउ डिड यू फेस दिस इशू ऑफ बीइंग फीमेल एंड लीडिंग मैन, क्योंकि मेल्स को ऑर्डर देने की आदत होती है, लेने की नहीं। आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा। वाकई में ये तो दिक्कत की बात थी, लेकिन देखिए राजनीति में अगर कोई महिला आती है तो बहुत मर्यादाएं उसको रखनी पड़ती हैं। ये मैं विशेष रूप से कह रही हूँ, जो भी राजनीति में आना चाहते हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, महिलाओं को विशेष रूप से मर्यादाएं बहुत पालन करनी पड़ती हैं
और ऐसा नहीं है कि पुरुष आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अगर आप सही अपने आप को बिल्कुल हम ये कह सकते हैं परफेक्शन हो आपके अंदर, अगर कि हमें कितनी बात करनी है, कितना काम करना है और कहाँ तक जाना है और किस हद तक बाहर रहना है, अपनी सीमाएं हमें खुद पता होनी चाहिए, मर्यादाएं कि हमें क्या करना है। तो राजनीति कोई मुश्किल नहीं है, राजनीति में आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि मर्यादाओं में रहते हुए, अब मर्यादा का तो बहुत कुछ मतलब हो सकता है कि आप कहें कि मर्यादा का मतलब क्या है। मर्यादा का मतलब ये कि जो हमें लगता है कि जो सही है हमें उस तरफ जाना चाहिए, और सही राजनीति में विशेष रूप से आप अपने कदम बढ़ाएं तो अपने आप को बहुत बैलेंस रखें, बिल्कुल बैलेंस रखें, अपने परिवार को और राजनीति दोनों को बैलेंस करके चलें, तभी आप आगे जा सकती हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम, मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से, मतलब कोई भी रिप्लाई आप में से दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कई बार क्या होता है, हम फीमेल्स जनरली वी अचीव मैनी थिंग्स। जब हमारी शादी नहीं हुई होती है, हम बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं, बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद जो है करियर पे ब्रेक लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, एवरी वुमन वांट्स अ सेकेंड चांस। उसकी लाइफ में सेकेंड चांस मिले कि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकती है। तो फैमिली जो होती है कई बार तो सपोर्ट करती है कि ठीक है आप आगे बढ़ो, पर क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि फैमिली सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं आप अभी घर पे थे, आप हमारे इतना ख्याल रख रहे थे, अब आप बाहर जा रहे हो। तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? मेरे सेकेंड चांस मिल रहा है आपको, आप आगे आ रहे हो, बट फैमिली सपोर्ट तो कर रही है, बट वो धीरे धीरे आपको ये भी कहती है कि आप जब घर पे थे तो बहुत अच्छा था, आप हमारा बड़ा ध्यान रखते थे, फिर आप अब बाहर जा रहे हो तो आप हमारा ध्यान धीरे धीरे कम कर रहे हो। तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? इस सेकंड चांस की वजह से I'm 29 and not married yet। तो ये एक बहुत बड़ा डर होता है महिलाओं के अंदर कि आप यहाँ तक पहुँचे, ऐसा ना हो कि इससे एकदम टर्न या हमें कोई वापस भेज दे। लेकिन एज विमेन एक्टिविस्ट में और एज लॉयर ऑल्सो मैं बहुत सारे काम करती हूँ, लॉयर भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, फुल टाइम TV एंड फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। तो एज एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं बचपन से सोशल वर्क में रही हूँ, मेरे पास देश के अलग अलग स्टेट से कॉल्स आते हैं और महिलाओं से हम जुड़ कर काम करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो महिला है जो करियर में बहुत अच्छा कर रही होती है। तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, करना है पुरुषों को। उनको ये समझना है कि जैसे आप काम करने जा रहे हो वैसे ही महिला भी, आपकी पत्नी भी काम करने जाती है। आपको घर की जिम्मेदारी, जैसे बाहर की जिम्मेदारी महिला और पुरुष दोनों बांट रहे हैं मिलकर, वैसे ही घर की जिम्मेदारी महिला और पुरुष को दोनों को बांटनी है। साथ ही साथ जो आपके इन-लॉज हैं उनको भी समझना है कि जैसे आपका बेटा बाहर काम करने जाता है वैसे ही आपकी बहू भी काम करने जाती है। आपने उसको, आप अपनी बहू से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको माँ बाप समझे, आपको भी उसको अपनी बेटी समझ कर रखना है। मुझे लगता है फिर किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू। I would like to add here because I think primarily, this is secondary, primarily आपने बोला कि जब शादी हो जाती है, जब हम पहले करियर में अच्छा कर रहे होते हैं, शादी तो लड़के की भी हुई है, लड़के ने ये नहीं सोचा कि उसको नहीं कमाना है। That's again I'm saying the same thing। ये हमारे अंदर बचपन से सोचा जाता है। पेरेंट्स भी शायद हमें अनइंटेंशनली सोचते ही नहीं है कि मेरी लड़की को भी करना है, तो हमारी भी वो सोच बन ही नहीं है। ये क्यों ऐसा कि आप वेट कर रहे हो सपोर्ट की? ऐसा क्यों नहीं है कि आप जो करियर कर रहे हो वो लड़के का भी तो करियर है। ये ओनस आपको लेना है कि मेरा काम है। सपोर्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट किस चीज का? I mean, you are a doctor, you get married, or you're not a doctor. I'm saying you are any one of us। क्यों छोड़ना है? मैंने तो नहीं जॉब छोड़ी। Why? Because ये हम सोच रहे हैं easy going, एक बड़ी फैमिली में या शादी हो जाएगी, सेटल हो जाएंगे, लड़का ना कुछ अच्छा कमाता होगा। हमें अपनी सोच, आई मीन दिस इज फॉर फ्यूचर जनरेशन विमेन, यू नो, इट्स नॉट ओके। आपने पढ़ाई करी है भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमाना, व्हाई नॉट?
So I think here I wish to add one more line only. It's not only Kamana only. yeah, I mean, It's if you have learned something, your teachers, your mentors has invested a lot in terms of their effort. So you have to give back to the society. It's not only that you have to engage yourself or you have to earn yourself. And as Madam very rightly said, if man is working, if he is earning something, women, if she is educated enough, having a skill set, having something which she can contribute, she is equal cart of the wheel of the cart. So both the wheels, if moved together, both will be satisfied. If one will be stop at home, that you need not to work, you have to look after the household affair only, that person will feel demotivated, frustrated. So it's better that both should understand with each other. That's my point of saying, please.